जय हिंद समाजवादी साथियों। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर सपा में होंगे शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव में शानदार, बेहतरीन, उम्दा अब विश्वसनीय प्रदर्शन करने के बाद एक नए जोश और उत्साह के साथ जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया था, उस नारे पर कार्य करते हुए अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा लड़ी जा रही है। जहां पर अखिलेश यादव लगातार विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर जो है अखिलेश यादव जो हैं लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अन्य दलों के साथ भी जो भी अखिलेश यादव जी के साथ में आना चाहता है, सभी का अखिलेश यादव जी बहुत ही बड़े दिल के साथ, दिल खोलकर और सम्मान सहित उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल करने के साथ ही साथ जो है अखिलेश यादव जी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए जो है लगातार प्रयासरत हैं। आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को करारी शिकस्त देकर कहीं ना कहीं अपने जो विश्वास है जनता में वो बढ़ाया ही है अखिलेश यादव ने। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उसका बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जहां पर योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर। आप लोगों को पता होगा, चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में नगीना के सांसद हैं। सीसामऊ की विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उस प्रत्याशी का जो है नामांकन है वो रद्द हो गया। जब उसका नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरह के प्रश्न उठाए मीडिया के सामने और प्रश्न पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा सकती हैं, इसलिए हम अपना जो समर्थन है वो नसीम सोलंकी को दे रहे हैं। तो जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपना समर्थन नसीम सोलंकी को दिया, वहीं पर अब जो राजनीतिक गलियारों में ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार चर्चाएँ चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर आप सभी लोगों को पता है सुभाषपा सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्तमान समय में जो है इनकी पार्टी के 6 विधायक हैं और उसके साथ ही साथ विधानसभा के उपचुनाव में ये भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ओम प्रकाश राजभर को जो है टिकट नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं उसका मन में मलाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा के उपचुनाव में टिकट नहीं दी है। लेकिन लगातार अब चर्चाएं चल रही हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वह विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में उनके शामिल होने की जो संभावना है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि जो सरकार है उसको हम लोग चलवा रहे हैं, अगर हम लोग ना हो तो सरकार ये चलने वाली नहीं है। जहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। तो उसके बाद लगातार उनके इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं।